आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी काबिले सताइश। मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम में इंतजामिया से करे ताउन, कहा रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने। मारूफ सनतकार पद्माकर राव मुड़े की खुसूसी मौजूदगी में गंगा माई शुगर फैक्ट्री का 10वां बॉयलर शुरू करने से कबल अदा की गई मजहबी रसूमात। साल रवां 11 था 12 लाख मैट्रिक टन गन्ना कशीद करने का टारगेट। आखिरकार हज हाउस का तामीरी काम पहुंचा आखिरी मरहले में। दिसंबर खत्म होने से पहले इमारत सिड़को इंतजामिया के सुपुर्द किए जाने का इम्कान। हज 2021 के लिए आज़मीन को हज हाउस से रवाना किए जाने की उम्मीद। और बजाज नगर के जय भवानी चौक में पेश आया दिलखराश हादसा। टू व्हीलर और खानगी बस के दरमियान हुए तसादुम में एक नाबालिग लड़के की हुई मौत, एक शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और रूरल SP मोगजदा पाटिल की कारकर्दगी काबिले सताइश है। ये बयान रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने दिया। उन्होंने शहरियान से अपील की कि हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम को कामयाब बनाने में इंतज़ामिया से ताउन करें। नाजरीन, गुज़िश्ता 6 माह से हमारा मुल्क, हमारी रियासत और हमारा ज़िला कोरोना वायरस नामी बीमारी से मुतासिर है। हमारे ज़िले में भी कोरोना वायरस नामी बीमारी ने कहर मचाया हुआ है। गुज़िश्ता दिनों इस मर्ज़ में मुब्तला होने वालों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया था और यौमिया मुतासरीन की तादाद 400 से 500 के दरमियान पहुँच गई थी। मगर अब हमारे ज़िले में इस मर्ज़ का ज़ोर कम होता दिखाई दे रहा है और यौमिया मुतासरीन की तादाद 200 के अंदर आ गई है, मगर अब भी ख़तरा पूरी तरह से टला नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले के 183 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आने के बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 34,193 हो गई, जिनमें से 28,678 मरीज़ सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए, मगर इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद 952 तक पहुंच गई है। आज दोपहर तक जिले के 114 शहरियान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। रियासती हुकूमत की हिदायत पर हमारे शहर और ज़िले में भी मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने ज़िले के हालात का जायज़ा लेने के बाद कोरोना की रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस कमिश्नरेट और रूरल SP की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात की सराहना की और आवाम से अपील की कि इस मुहिम में इंतज़ामिया से ताउन करें और ख़ुद को और अपने अफराद ख़ानदान को इस मर्ज़ से महफूज रखने के लिए 3 नुकाती एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। आपण गेल्या 6 महिन्यापासून कोरोनाच्या विरुद्धची लढाई लढतोय। कोरोनाच्या विषाणूचा बाधा होऊ नये म्हणून आपल्या सर्वांना काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे। माझी कुटुंब माझी जबाबदारी ही राज्य शासनाची अतिशय महत्त्वाची योजना आहे आणि मला अतिशय आनंद आहे औरंगाबाद जिल्ह्याचे SP यांनी या योजनेच्या अंतर्गत आपल्या सर्व पोलीस कुटुंबांना या योजनेमध्ये जोडून घेण्याची अतिशय अभिनव योजना त्यांनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये चालू केलेली आहे, ज्याच्या माध्यमातून जवळजवळ 18,000 आमचे पोलीस खात्यातील सर्व त्यांचे कुटुंबीय या योजनेमध्ये सहभाग घेणार आहे। आपण सर्वांनी या कोरोनाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी मास्क घातला पाहिजे, वारंवार साबणाने हात धुतले पाहिजे, सुरक्षित अंतर ठेवलं पाहिजे, त्याचबरोबर आपल्या कुटुंबाची सुद्धा काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे। आपल्या औरंगाबाद ग्रामीणमध्ये सुद्धा जर आपल्या कुटुंबियापैकी कोणाला जर कोरोनाची बाधा झाली तर त्याला चांगले उपचार मिळाले पाहिजे याच्या सुद्धा सोयी आपल्या जिल्ह्यात केलेल्या आहे, त्याचा सुद्धा फायदा आपण चांगल्या पद्धतीने घ्यावा। तरी आपण सर्वांनी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या योजनेच्या माध्यमातून आपल्या कुटुंबाची चांगल्या पद्धतीने काळजी घ्यावी अशा पद्धतीची आपल्याला मी इथे विनंती करतो। गंगा माई शुगर फैक्ट्री के चीफ फाइनेंस ऑफिसर VS खेड़कर और उनकी अहलिया के हाथों बॉयलर में आग जलाकर
गन्ना कशीद का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मारूफ सनतकार वो कारखाने के चेयरमैन पद्माकर राव मुड़े और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। गंगामाई इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से करीब बाभुल गांव में मौजूद शुगर फैक्ट्री में गन्ने की कशी शुरू करने से पहले कारखाने के चेयरमैन मारूफ सनतकार पद्माकर राव मुड़े, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजीत मुड़े, समीर मुड़े, संदीप सातपुते, टेक्निकल एडवाइजर SN थेटे, जनरल मैनेजर SD पवार, प्रोडक्शन मैनेजर RP वाड़ुंज, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर RS कचरे और कारखाने के दीगर अफसरान और मुलाजमीन की मौजूदगी में मजहबी रसूमात अदा की गईं। उसके बाद गंगामाई शुगर फैक्ट्री के चीफ फाइनेंस ऑफिसर VS खेड़कर और उनकी अहलिया के हाथों बॉयलर में आग जलाई गई। इस साल 11 से 12 लाख मैट्रिक टन गन्ने की कशीद करके शक्कर बनाने का टारगेट कारखाने ने मुकर्रर किया है। हज हाउस का तामीरी काम आखिरी मरहले को पहुंच गया है और दिसंबर ख़त्म होने से पहले ये इमारत सिडको इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दी जाएगी। ये इत्तला मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर ने MCN को दी है। नाजरीन, इलाक़े मराठवाड़ा से सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन की सहूलत के लिए शाही मस्जिद से मुत्तसिल अराजी पर हज हाउस का तामीरी काम आज से तकरीबन 7 साल पहले शुरू किया गया था। सिडको इंतज़ामिया की मौरिफत तामीर करवाए जा रहे इस काम में काफ़ी रुकावटें आ रही थी, जिसकी वजह से इसकी तामीर में ताख़ीर हो रही है। वंडर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर जावेद अनवर के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन की वजह से भी हज हाउस का तामीरी काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ, जो अब आखिरी मरहले को पहुंच गया है। पार्किंग, रिहायशी कमरों, ऑडिटोरियम, कमान, मीनार और मस्जिद का तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। हज हाउस के फर्श, इलेक्ट्रिसिटी और रंग रोगन का काम जारी है, जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इस इमारत में 350 फैमिलीज़ को एक साथ ठहराने के अलावा यहाँ 5 VIP रूम्स भी तामीर किए गए हैं। इसी तरह इमारत में उर्दू घर के लिए भी गुंजाइश रखी गई है। मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक ये इमारत दिसंबर ख़त्म होने से पहले सिडको इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दी जाएगी और हज 2021 के लिए आज़मीन की रवानगी यहीं से मुमकिन हो सकेगी। अंदरूनी रियासत रेलवे सर्विस शुरू करने से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद सेंट्रल रेलवे बोर्ड ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात के लिए ट्रेनें चलाने का प्रोग्राम ज़ाहिर किया है, जिसमें जन शताब्दी एक्सप्रेस और तपोवन एक्सप्रेस भी शामिल हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में रेलवे सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। अब जबकि मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है, मरकज़ी हुकूमत ने अंदरूनी रियासत भी रेलवे सर्विस शुरू करने के लिए इजाज़त दे दी है, जिसके तहत सेंट्रल रेलवे बोर्ड ने मरहलावार मुख्तलिफ मकामात के लिए ट्रेनें चलाने का प्रोग्राम ज़ाहिर किया है। इस प्रोग्राम में पुणे नांदेड़ पुणे, जालना औरंगाबाद दादर, जन शताब्दी एक्सप्रेस, नांदेड़ मुंबई तपोवन एक्सप्रेस को भी शामिल किया गया है। अगर इस प्रोग्राम पर अमल किया जाता है तो बहुत जल्द ये दोनों ट्रेनें शुरू किए जाने का इम्कान है, जिससे औरंगाबाद और जालना के मुसाफिरों को राहत मिल सकती है। बजाज नगर के जय भवानी चौक में आज सुबह 6 बजे एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक खानगी बस की जद में आ जाने के सबब 2 व्हीलर सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी है, जिसका घाटी दवाखाने में इलाज जारी है। महलूक लड़के का नाम रमेश रावणकर है, जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी बजाज नगर का साकिन है। यह हादसा आज सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। एक 2 व्हीलर गाड़ी खानगी बस से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही वालू ट्रैफिक ब्रांच के डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत गंभीर राव जाए हादसे पर पहुंचे और दोनों ही जख्मियों को इलाज के गर्ज से घाटी दवाखाना पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद रमेश की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि दूसरे जख्मी, जिसका नाम दशरथ रामचंद्र मुठे बताया जा रहा है, उसका इलाज जारी है। इत्तला है कि महलूक रमेश रावणकर नाबालिग है। पुलिस ने दोनों ही व्हीकल्स अपने कब्जे में ले ली हैं। वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में हादसाती मौत का इंदराज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। आखिर खानगी अस्पताल के जिम्मेदारान मेडिकल बायोवेस्ट रास्तों पर फेंककर शहरियान की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इस मसले पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक़ फ़ौजियों की 25 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो
मास्क इस्तेमाल किए बगैर शहर में घूमने वालों के अलावा रास्ते पर गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूल कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी न किसी इलाके में मेडिकल बायोवेस्ट रास्तों पर पड़ा मिला न हो। गुज़िश्ता रोज़ भी डॉक्टर उक्कड़ गांवकर के ब्रेन हॉस्पिटल से निकला हुआ मेडिकल बायोवेस्ट रास्ते पर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिस पर साबिक फौजियों ने इस दवाखाने से 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। मगर सिर्फ जुर्माना वसूल कर लेने से बात नहीं बनेगी। शहरियान का कहना है कि आखिर खानगी हॉस्पिटल के जिम्मेदारान दवाखानों से निकलने वाला बायो मेडिकल वेस्ट रास्तों पर उंडेल कर शहरियान की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। इस मसले पर संजीदगी से गौर करने और उसे हल करने की ज़रूरत है। इसी तरह सिटीज़न फ्रेंड्स स्क्वाड के साबिक फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ रास्ते पर थूकने वाले 56 शहरियान और कचरा उंडेलने वाले 10 शहरियान से 7,100 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल न करने वाले 114 अफराद पर 57,000 रुपये जुर्माना आयद किया। इसी तरह गैर ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग सप्लाई करने वाले 2 ताजिरों से भी फीकस 5,000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। इस तरह गुज़िश्ता रोज़ 86,100 रुपये जुर्माने की रकम वसूल की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक 1 मई से 3 अक्टूबर तक 5,884 शहरियान मास्क के बगैर शहर में घूमते पाए गए हैं, जिनसे फीकस 500 रुपये के हिसाब से अब तक 29,53,150 रुपये जुर्माना वसूल किया जा चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे इम्तिहानात ने ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए नया प्रोग्राम जाहिर कर दिया है, जिसके मुताबिक अब ये इम्तिहान 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जो इम्तिहानात का प्रोग्राम जाहिर किया था, उसके मुताबिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहानात 1 अक्टूबर से शुरू होना थे, मगर गैर तदरीसी अमले के कामबंद एहतजाज के सबब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये इम्तिहानात मुलतवी कर दिए थे। मुतालिका वजारत से बात होने के बाद गैर तदरीसी अमले ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। लिहाजा यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर प्रमोद एओले की सदारत में एक मीटिंग मुनक़िद की गई और उसमें फ़ैसला किया गया कि अब ये इम्तिहानात 9 अक्टूबर से लिए जाएंगे, जिसके मुताबिक BA, BSc और BCom के अलावा दीगर वोकेशनल कोर्सेज़ के इम्तिहानात का टाइम टेबल जाहिर कर दिया गया है और ये इम्तिहानात 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। समर्थनगर इलाके में वरद गणेश मंदिर के सामने पैनेशिया हॉस्पिटल के उगबी हिस्से में बंद किया गया रास्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने JCB की मदद से खोल दिया। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी गैर कानूनी तामीरी काम भी रुकवा दिए। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक समर्थनगर मालजीपुरा इलाके के एक रास्ते पर किसी ने मट्टी पत्थर डालकर उसे बंद कर दिया था, जिसकी शिकायत इलाके के साकिनान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से की थी, जिस पर इस मामले में लीगल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ये फाइल टाउन प्लानिंग सेक्शन को रिफ़र की गई थी और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत के मुताबिक टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान ने इस सड़क की मार्किंग दी, जिस पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स ने JCB की मदद से रास्ते की रुकावटें दूर कर दी। इलाके का एक नौजवान इस कार्रवाई की मुखालिफत कर रहा था, लिहाजा म्यूनसिपल पुलिस दस्ते ने उस नौजवान को हिरासत में ले लिया और कार्रवाई मुकम्मल की गई। यहाँ रास्ते की रुकावटें दूर करने के बाद म्यूनसिपल अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचा और वहाँ जारी गैर कानूनी तामीराती काम भी रुकवा दिए। मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ शहर में 11,352 मकानात का सर्वे किया गया। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत की हिदायत पर शहर में भी मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए आशा वर्कर्स और ANM स्टाफ की बनाई गई 227 टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ शहर के 11,350 मकानात का सर्वे किया और 35,875 शहरियान से मुलाकात करके उनकी तिब्बी जाँच की। उनके जिस्म में ऑक्सीजन का तनासुब और टेम्परेचर भी चेक किया। इस दौरान 1523 शहरियान ऐसे पाए गए जो BP, शुगर, अस्थमा और दीगर संगीन अमराज में मुब्तला थे। उनमें से 36 अफराद को कोरोना की जांच के लिए रिफर किया गया। कोरोना के साथ साथ अब शहर में डेंगू और इस जैसे दीगर वबाई अमराज भी सर उठाने लगे हैं, लिहाजा इन अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में जंगी पैमाने पर जरासीमकश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।
म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सभी 9 जोन दफातर की हदूद में 4169 मकानात का सर्वे किया गया, जिसके तहत पानी से भरे 6551 बर्तनों की जांच की गई, जिनमें से 28 कंटेनर्स में डेंगू फैलाने वाले जरासीम के अंडे पाए गए। लिहाजा मलेरिया मुलाजमीन ने 72 कंटेनर्स का पानी खाली करवाया और 5079 कंटेनर्स पर अबेट ट्रीटमेंट किया। इसी तरह शहर में 1546 मकामात जहां पर मच्छरों की बहुतात थी, वहां जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। 1124 मकानात और उनके अतराफ में फोगिंग की गई। इसी तरह 399 मकानात में भी जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू फैलाने वाले जरासीम के अंडे ख़त्म करने के लिए गप्पी मछलियाँ छोड़ी गईं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया शजरकारी पर जोर दे रहा है। लिहाजा इस मिशन को कामयाब बनाने की गर्ज से आज चिनार गार्डन के साकिनान ने इलाके में पौधे लगाए और उन्हें परवान चढ़ाने का अज़्म किया। वाज़ेह है कि साइंसी तरक्की के सबब फ़िज़ाई आलूदगी में बेपनाह इजाफा हुआ है। हमारा शहर भी आलूदगी के ढेर पर है। लिहाजा माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने का वाहिद ज़रिया ट्री प्लांटेशन है और हुकूमत व इंतज़ामिया एक मिशन के तहत शजरकारी प्रोग्राम चला रही है। हुकूमत व इंतज़ामिया के इस मिशन को कामयाब बनाने में शहरियान भी ताउन देने लगे हैं। आज चिनार गार्डन इलाके में मकामी साकिना ने शजरकारी की और उन पौधों को परवान चढ़ाने का अज़्म किया। इस मौके पर साबिक़ फ़ौजी अंकुश पवार, अशोक हांगे, मोतीराम बोर्डे, ONGC वाइट, गणेश हांगे और दीगर ख़वातीन भी मौजूद थीं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी काबिल सताइश। मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी नामे मुहिम में इंतजामिया से करे ताउन, कहा रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने। मारूफ सनतकार पद्माकर राव मुड़े की खुसूसी मौजूदगी में गंगा माई शुगर फैक्ट्री का 10वां बॉयलर शुरू करने से कबल अदा की गई मजहबी रसूमात। साल रवां 11 था 12 लाख मैट्रिक टन गन्ना कशीद करने का टारगेट। आखिरकार हज हाउस का तामीरी काम पहुंचा आखिरी मरहले में। दिसंबर खत्म होने से पहले इमारत सिड़को इंतजामिया के सुपुर्द किए जाने का इम्कान। हज 2021 के लिए आज़मीन को हज हाउस से रवाना किए जाने की उम्मीद। और बजाज नगर के जय भवानी चौक में पेश आया दिलखराश हादसा। 2 व्हीलर और खानगी बस के दरमियान हुए तसादुम में एक नाबालिग लड़के की हुई मौत, एक शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।